अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 129 से रिलेटेड। और हमारे एक सब्सक्राइबर मोहम्मद साकिब, उनके कहने पर मैंने इसको थोड़ा सा और जूम किया है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो इसमें है कि इस्लामाबाद इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्रोविंस। इस्लामाबाद किस सूबे का पार्ट है? तो इस्लामाबाद किसी भी सूबे का पार्ट नहीं है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन में आएगा। ठीक है, उसके बाद है विच कंट्री यूज टू बी कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19 एंड 20 सेंचुरी। जिसका आंसर आएगा टर्की, जिसे उर्दू में तुर्की कहा जाता है। नेक्स्ट है 1 इंच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट टू हाउ मैनी मिली लीटर। तो ये थोड़ी सी गलती है यहाँ ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर मिली लीटर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मिली मीटर आना चाहिए था। ठीक है, मिली मीटर। तो अगर हम देखते हैं 1 इंच जो होता है, 1 इंच इक्वल होता है 25.4 मिलीमीटर के। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा? 25। अगर मैं यहीं पर इसे कर दूँ 0.4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि विच आउट ऑफ देम इज़ अ नोबल पीस प्राइज़ विनर। इनमें से कौन से नोबल पीस प्राइज़ विनर है? तो उनका नेम है यासिर अराफात। ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1994 को। ठीक, और ये कौन थे? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पैलेस्टीन के। पैलेस्टीन, जिसे फ़लस्तीन भी कहा जाता है, पैलेस्टीन। ठीक है, और जो पैलेस्टीन है ये यूएन यूनाइटेड जो नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेंबर नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि वो इसे अभी एक मेंबर या एक स्टेट, एक रियासत, एक कंट्री नहीं मानते। नेक्स्ट है हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जो सेकंड प्रेसिडेंट है यूएसए की वो है जॉन एडम। ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और जो हम हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन थॉमस जेफरसन, ये है थर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है जेम्स मेडिसन, ये है फोर्थ। और नेक्स्ट है जेम्स मरोन, ये है फिफ्थ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। एरिया वाइज एयरपोर्ट जो है वो है किंग खालिद एयरपोर्ट, रियाद। रियाद के नाम से हुआ चले गया होगा कि ये सऊदी अरब का है। ठीक है, सऊदी, ठीक है, ये सऊदी अरब का है। और इसकी जो मतलब कि एरिया वाइज कहा जा रहा है, ये 300 स्क्वायर किलोमीटर का एयरपोर्ट है। ठीक, नेक्स्ट है ऑलिव ब्रांच इज सिंबल ऑफ। ऑलिव ब्रांच जो ये सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का, सॉरी पीस का। ऑलिव ब्रांच इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, पाकिस्तान का एक एम्बलम है। हर कंट्री का एक एम्बलम होता है। अगर आप एम्बलम के मतलब के वर्ड से फेमिलियर नहीं है तो अभी ड्यूरिंग जब मैं इसको एडिट करूँगा इस वीडियो को, तो उसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूंगा। ठीक है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एम्बलम है और उसमें भी ऑलिव ब्रांच को यूज़ किया गया है पीस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं KLM इज़ अ मेन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। KLM ये जो मतलब कि एयरलाइन है ये नीदरलैंड की है। ठीक, नीदरलैंड की। और अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसकी एयरलाइन का नेम है एयर फ्रांस। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं स्पेन की तो इसका है आइबीरिया। आइबीरिया, ठीक है। और अगर हम जर्मनी की एयरलाइन की बात करते हैं तो इसका नाम है लुफ्थांसा, लुफ्थांसा, THANSA। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये हम बहुत बार कर चुके हैं MCQs, और इसका है वास्को डे गामा। और नीचे थोड़ी सी डिटेल है MCQs नंबर इसकी 6 की।
किंग फाहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट is the world largest airport in terms of land area, located 20 किलोमीटर 12 माइल नॉर्थ वेस्ट ऑफ दमाम सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द हेडक्वार्टर होता है यूनेस्को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को पहले मैं आपको बता दूँ, यूनाइटेड नेशन, ई से मुराद एजुकेशन, एस से मुराद साइंटिफिक, सी से मुराद कल्चर, ओ से मुराद ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये हम एक बार पहले, इससे पहले हमने एक एमसीक्यू किया था जिसमें उसने पूछा था कि कल्चर से जो रिलेटेड है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका जो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नेम है यूनेस्को। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में मौजूद है। और आप लोग जानते हैं जो पेरिस है वो किसका सिटी है? फ्रांस का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनपीटी इज़ एब्रीवेशन ऑफ, एनपीटी जो है ये एब्रीवेशन है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का जो पर्पज़ है वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन की स्प्रेडिंग को रोकना। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन की स्प्रेडिंग को उनको फैलाने से रोकना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो यूएन का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो था टेंको अब्दुल रहमान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, उसके बाद विच कंट्री एक्सरसाइज वीटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ। और ये कंट्री कौन थी? ये थी यूएसएसआर, रशिया जिसे कहा जाता है। ओके। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलर सिटी जो वर्ल्ड में वो टोक्यो है, जो किसका किस कंट्री का सिटी है? ये जापान कंट्री का सिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट। वीट का, गंदम का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है? चाइना। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। और बाकी सितारों के मतलब कि हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी अपनी पिछली वीडियो में। तो एक बार हमारी ये वीडियोस कंप्लीट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह इस तरह की जो छोटी छोटी वीडियोस है ना, जैसे कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट की, बिगेस्ट प्लैनेट की, लार्जेस्ट प्लैनेट की, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट की, वो हम इंशाल्लाह अलग से करेंगे छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए। और उसमें कोई हम क्या करेंगे कि जो ट्रिक्स वाइज इसको याद करने का जो तरीका होगा वो उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ। जो वारसा है ये किस चीज़ का कैपिटल है? तो वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड का जो कैपिटल है वो वारसा है। द करेंसी ऑफ टर्की, जो टर्की करेंसी है वो लीरा है। ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का जो बड़ा डेजर्ट है वो रिसर्च के मुताबिक जो आ रहा है वो अंटार्कटिका है। ठीक है। दुनिया का पहला जो बड़ा डेजर्ट है वो अंटार्कटिका आ रहा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। और अगर तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन यहाँ अंटार्कटिका मौजूद नहीं है तो आप सहारा पर लगाएंगे। ठीक है। और अगर ऑप्शन अंटार्कटिका होता है तो आप अंटार्कटिका पर लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट जो आप ये थर देख रहे हैं ये भी लार्जेस्ट डेजर्ट है, लेकिन वो है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो है पाकिस्तान क्योंकि एशिया में है तो थर भी एशिया में मौजूद है। और ये जो सहारा है ये अफ्रीका में मौजूद है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। और जो गोबी डेजर्ट है ये भी एशिया में मौजूद है। ठीक है। और जो सोनोलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शशि जो थरोर है इज लेटेस्ट बायोग्राफर ऑफ। ये लेटेस्ट बायोग्राफर है किसका? नेहरू। ओके। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान इज डिक्रीजिंग, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है वैसे ये। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंटिस्ट ने जो यूनिवर्स की एज पता की है वो है 13 बिलियन ईयर। ओके। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर डीपेस्ट आ जाए या लार्जेस्ट आ जाए, दोनों डीपेस्ट आ जाए या यहाँ पर आ जाए लार्जेस्ट, दोनों का आंसर सेम है। और वो आंसर क्या है? पैसिफिक ओशन। ठीक है। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेजेंट की थी चार्ल्स डार्विन ने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन की इन्वेंट होते ही जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट है द ग्रीक इपिक।
इलियड एंड ओडिसी वो रिटन बाय, ये एक पोइम या एक बुक है जो कि होमर ने लिखी हुई है। ध्यानचंद वाज लेजेंड इन हॉकी। सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स मतलब कि सूरज ग्रहण। सूर्य ग्रहण में और चांद ग्रहण में अगर तो आपको कन्फ्यूजन है ना, तो थोड़ा सा इसको देखिए ज़रा। सूरज ग्रहण उस वक़्त लगता है जब मसलन कि सूरज की जो शुआएं हैं, सूरज की जो रोशनी वो ज़मीन तक आ रही है, दरमियान में अगर मून आ जाता है, ठीक है, चांद आ जाए, तो सूरज की रोशनी चांद पर जाएगी, ज़मीन पर नहीं आएगी, उस वक़्त सूरज ग्रहण लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, मून कम बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के दरमियान मून आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं चांद ग्रहण की, चांद ग्रहण में क्या होगा, चांद पर जब सूरज की रोशनी ही नहीं जाएगी तो दरमियान में कौन आ जाएगा, ज़मीन आ जाएगी। और मुसलमान जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो नमाज पढ़ते हैं, जिनका मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, एमसीक्यू भी हम देख चुके हैं। जब सूरज ग्रहण लगता है, जब सूरज ग्रहण लगता है तो नमाज पढ़ी जाती है कसूफ। ठीक है। और जब लगता है चांद ग्रहण, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, तो उस वक़्त पढ़ी जाती है खसूफ। ठीक है। और जब बारिश के लिए नमाज अस्तस्का पढ़ी जाती है। ठीक है। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसल्स है। नेक्स्ट है इंटरपोल इज़ द, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है। ठीक है। विच रिवर इज द मोस्ट ऑफन मेंशन इन द बाइबल, जॉर्डन रिवर। गुड कंसिस्ट इन क्रिएटिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, द थ्योरी टर्म्ड एज, इस थ्योरी को कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है इस थ्योरी को। उसके बाद है जी बुर्ज अल खलीफा। बुर्ज अल खलीफा द टॉलेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर एट प्रेजेंट इज लोकेटेड एट, बुर्ज अल खलीफा जो है ये दुबई में मौजूद है। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट अल्फ्रेड बी नोबल ने किया था इन्वेंट। ठीक है। और अल्फ्रेड बी नोबल, आप एंड में नोबल नाम देख रहे हैं ना, नोबल प्राइज़ जो थे डिस्ट्रीब्यूट करना इसने स्टार्ट किया था। ठीक है। और 1904 में पहला नोबल प्राइज़ दिया गया था। फंगस इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन, इसका जो मतलब है वो है मशरूम्स। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद दी, डर्माटोलॉजी जो है ये स्किन डिजीज़ जो है उसके मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं। और ऑप्शन डी जो है नर्वस टेंशन, इसमें क्या होता है, साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो इसको डील कर रहे होते हैं। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं, सॉरी, साइकाइट्रिस्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, PSYCHIATRIST, साइकाइट्रिस्ट। उसके बाद है हेयर प्लांटेशन। हेयर प्लांटेशन आपको पता है कि डर्माटोलॉजी, स्किन है, हेयर भी स्किन में होते हैं तो ये उसी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है माई लाइफ फ्रैगमेंट इज़ अ बुक रिटन बाय, माई लाइफ फ्रैगमेंट जो बुक है ये राइट की है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उसके बाद मगना कार्टा इज साइंड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215, डिक्लेयर दैट, इसमें क्या डिक्लेयर किया गया, 38 द किंग इज सब्जेक्ट टू लॉ। उसके बाद है प्राइवेटाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री, ये किस कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, रशिया का, जिसे USSR भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UNO, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, ये तीनों है, जापानीज नहीं है। बिगेस्ट फॉरेक्स अर्नर ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, वो कॉटन से अर्न करता है पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज जैस्मिन। उसके बाद है पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में वॉन किया था। हु बिल्डर रोहतास फोर्ट नियर झेलम, शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर है, उन्होंने रोहतास फोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर, पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर को परचेज किया था। ठीक है। द सोल स्पोक पर्सन वाज रिटन बाय, सोल स्पोक पर्सन ये राइट की थी आयशा जलाल, ऑप्शन डी। चौधरी रहमत अली पब्लिश द पम्फलेट नाउ और नेवर 1933। लेंथ ऑफ द इंडो पाक वॉर, तो ये बास में जो रिसर्च के दौरान है 2100 किलोमीटर, और बास में ये बताई जाती है
3323 किलोमीटर। और मोस्टली जो मुझे सही लग रही है वो तो ये है, 3323 किलोमीटर। नेक्स्ट है पाकिस्तान कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। पाकिस्तान का जो कैपिटल है पहले ये कराची था, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया 1967 में शिफ्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद है जी द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो सेकंड चीफ मिनिस्टर हैं वो है मियां मुमताज़ दौलताना, वो द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है जी इफ्तिखार हुसैन ममदूद, ये फर्स्ट पर थे। सेकंड पर ये थे। थर्ड पर फिरोज़ खान नून है। और अब्दुल हामिद खान दस्ती ये फोर्थ पर है। ठीक है। बलूचिस्तान रिटेन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो प्रोविंस का जो स्टेटस है बलूचिस्तान ने गेन कर लिया था 1970 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें से किन्होंने एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर्व किया है? तो उनका नाम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जो लास्ट ऑप्शन है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, इन्होंने एज अ केयर टेकर सर्व किया है। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा यहाँ पर इस ऑप्शन में इन ऑप्शन में चौधरी शुजात हुसैन, ये भी एज अ केयर टेकर पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो इन्होंने जो ऑप्शन पूछा इसमें तो सी बी भी बनता है और डी भी बनता है। तो अगर इसमें देखो चौधरी शुजात हुसैन, ये जो केयर टेकर थे ये रहे हैं 2004 में, 30 जून। ठीक है। 30 जून 2004 में रहे हैं। 30 जून 2004 से लेकर ये रहे हैं 20 अगस्त तक। 20 अगस्त 2004। ठीक है। और गुलाम मुस्तफा जतोई की अगर हम बात करते हैं तो ये जनाब अली थे 6 अगस्त 1990 से लेकर 6 अगस्त 1990 से लेकर, ठीक है, और से लेकर 6 नवंबर 1990। ठीक है। तो ये दोनों रहे हैं। अब इनके ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन भी रह चुके हैं और गुलाम मुस्तफा जतोई भी केयर टेकर और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल असेंबली। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे नेशनल, वो नो डाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। नेक्स्ट है हमारे पास 54 हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ निशानी हैदर। तो पहले जो निशान हैदर जिन्होंने लिया था वो कैप्टन मोहम्मद सरवर थे, कैप्टन मोहम्मद सरवर। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू ऑफ द पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन, ये रावलपिंडी में लोकेट करती है। ठीक है। उसके बाद है कर्नल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज इक्वल टू द विच रैंक ऑफ नेवी। तो ये कैप्टन इसका आंसर है, कैप्टन के रैंक पर वो इक्वल है उसके। इन 1905 विच इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री टुक प्लेस। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग बहुत ही मैं समझता हूँ कि दिल दहला देने वाला वाक़या था, जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है। और अगर हम डेट की बात करें तो ये 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल। ठीक है। 1919 में हुआ जालियांवाला बाग, और ये वाक़या हुआ था अमृतसर में। मज़ीद डिटेल के लिए आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसके वीडियोस, इसके ऊपर जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत से सिखों को मारा गया। ठीक है। तकरीबन एटलीस्ट 1500 के राउंड अबाउट। ओके। नेक्स्ट है पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज सेकेंडेड बाय ज़मान थे। उसके बाद ऑन 16 अगस्त 1946 व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द कॉल ऑफ मुस्लिम लीग कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदू मुहासबावाद। हिंदू मुहासबा क्या था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इनमें से तो कुछ नहीं था। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अ पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग अर्ली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान विच वन हैड नो कनेक्शन विद इंडिया, जिनका इस के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है।
The bicameral legislature was first time introduced in the constitution of 1973 में बाई लेजिस्लेशन, बाई का मतलब टू, सेनेट और पार्लियामेंट, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, विच पास आउट द फॉलोइंग कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना को खुंजराब पास करवाता है, आपस में मिलाता है खुंजराब पास, ठीक है। वी सिटी है द हाईएस्ट मीन एनुअल रेनफॉल, तो ये मरी में होती है। नेक्स्ट है आईवाश मीन्स, आईवाश का जो मतलब है वो क्या है, तो आईवाश का मतलब है डिसीट, ठीक है, मीन का डिसीट है। एक्सपोर्ट इन केमिकल एंड शुगर सेक्टर हैव डैश फिनोमिनल राइज दिस ईयर रजिस्टर्ड, ओके, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय थॉमस हार्डे, इनमें से कौन सा थॉमस हार्डे का जो है नॉवल नहीं है, तो द विनर स्टैंड अलोन इज नॉट, ये वाला नहीं है, ठीक है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ एग्जैक्टनेस, सिनोनिम एग्जैक्टनेस का नहीं है, हमने सिनोनिम बताना है कि वो नहीं है, ठीक है। तो फॉल्टनेसनेस तो है, एक्यूरेसी भी है, करेक्टनेस भी है, तो इम्प्रीजन ये जो ऑप्शन है ये उसका नहीं है। उसके बाद है अ स्पेशलिस्ट हु मेजर योर आई साइट, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं, जो कि अपनी आई साइट को मेजर करते हैं, ठीक है, स्पेशलिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं। उसके बाद ही वाज अ फेयर माइंडेड पर्सन एंड व्हेन एवर ही आर्बिट्रेटेड हिज वर्डिक्ट वाज, तो हिज वर्डिक्ट वाज क्या आएगा, डिस इंटरेस्टेड, हिज वर्डिक्ट वाज डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल, जो कि रॉक्स एंड सॉइल को स्टडी करते हैं उसे जियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि जो वर्ड जियो होता है ना इसका मतलब ही ज़मीन होता है, जियोलॉजिस्ट ज़मीन को परखने वाले, सॉइल रॉक्स को। और बॉटनिस्ट जो बॉटनी होते हैं ये भी बायो की एक शाख है, जिसमें प्लांट के मतलब स्टडी किया जाता है, तो यहाँ लिख देते हैं नहीं, जिसमें प्लांट्स के मतलब स्टडी किया जाता है। और उसके बाद है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जी जो ह्यूमन की जो हिस्ट्री है उसके मतलब जो पास्ट हिस्ट्री है ह्यूमन की उसके मतलब ये देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री, या इसको हम पास्ट हिस्ट्री कह सकते हैं, पास्ट में जो होती है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारा जियोफिजिक्स में अर्थ से रिलेटेड होता है, ठीक है, अर्थ की फिजिकल से मुतालिक होता है वो। उसके बाद हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम होते हैं मार्वेलस, मार्वेलस कहते हैं शानदार, एस्टाउंडिंग, ठीक है। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम, हमने एंटोनियम को रखना है, जो नहीं है एंटोनियम उसको ख़त्म करना है, तो एस्टाउंडिंग एंटोनियम इसका नहीं है, ठीक है। ऑफ ऑर्डिनरी एंड बिलीवेबल ये एंटोनियम है। उसके बाद है सॉरी ये सिनोनिम है और एंटोनियम हमने लगा दिया कि ये एंटोनियम इसका नहीं है। टू प्ले इनटू अनदर हैंड इज टू पुट वनसेल्फ अंडर कंट्रोल। उसके बाद है लिंगा फ्रैंका मीन्स, इसका जो मीन है वो है अ कॉमन लैंग्वेज। हाउ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन मेड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 अप टिल नाउ, तो ये टोटल 26 अमेंडमेंट की जा चुकी है, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको जब भी पढ़ें तो एक बार गूगल से सर्च कर लिया करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अमेंडमेंट्स होने में कोई टाइम नहीं लगता, अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो शायद 26 से 27 पर आ जाए, 34 हो जाए, 33 हो जाए, ठीक है, तो इस पर ज़रा ध्यान रखें। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कम्प्रेस्ड ऑफ हाउ मैनी पार्ट्स, तो ये 12 पार्ट्स पर है, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 केम इनटू फोर्स ऑन, कब ये फोर्स में आया था, 14 अगस्त 1973 में। नेक्स्ट है व्हेन नेशनल असेंबली एंड सेनेट आर रेफर्ड टुगेदर दे आर टर्म्ड एज, तो उसे क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज मजलिस शूरा, पार्लियामेंट, ओके। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एब्रोगेशन, सुपरविजन और सस्पेंशन हैव बीन डिक्लेयर्ड अ हाई ट्रेजन, तो आर्टिकल नंबर 6 में ये कहा गया है। चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डील्स विद दी, तो ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये क्या होती है, अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट की बात करें, ऐसी पनिशमेंट जिसमें जुर्म करने वाला जुर्म अगर पहले कर लेता है और उसके मुतालिक जो लॉ है वो बाद में बनता है, ठीक है, जुर्म कोई शख्स पहले कर ले लेकिन उस जुर्म के मुतालिक जो लॉ है वो बाद में बने, तो उसके मुतालिक
किसी भी किस्म की कोई सज़ा नहीं होती। तो वो पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, ऐसा है। ठीक है, उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तान है ये गारंटी देता है। ठीक है, किस चीज़ की गारंटी देता है ये? तमाम चीज़ों की। ठीक है, तीनों चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, तमाम चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी देता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन होल्ड ऑफिस फॉर, कितनी देर के लिए पाकिस्तान को ऑफिस को होल्ड कर सकता है? तो इसमें आता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसमें अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फॉर्म, सॉरी इसको मैं रेड कर दूँ और येलो कर दूँ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट कैन होल्ड अ रेफरेंडम एट एनी ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। यस, ये यस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज बीन टेबल्ड कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। नो, ऐसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज एंड फॉर्म अ बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज। तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा इसका ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद ओनली डेट पर्सन कैन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हु इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इज। तो वो कौन होगा जी? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट है अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट पावर हाउसेज और एंड ग्रिड स्टेशन एंड ले ट्रांसमिशन लाइंस फॉर यूज विद इन दी प्रोविंस। कैसा पॉसिबल है? यस, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, सूबाई हुकूमत ऐसा कर सकती है। अंडर द आर्टिकल 160 of the Constitution, the distribution of revenues between the Federation and the province is made by National Finance Commission. उसके बाद है हमारे पास इन रिजल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 1988 द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट वाज पास्ड। तो एबोलिशन एक्ट 1992 में पास हुआ था। ठीक है, पाकिस्तानी लेबर लॉ डिफाइंड अ चाइल्ड एज एनीवन अंडर द एज ऑफ, तो एनीवन एज ऑफ 15, बट ये 14 ईयर है, बट 14-15। पाकिस्तान एस्टिमेटेड लेबर फोर्स 10 अप्रोक्सीमेटली, इसका कोई अप्रोक्सीमेटली आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, हर बार चेंज हो सकती है। उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन हैज़ प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर इन दी ह्यूमन बींग्स। तो इसका आएगा 11, आर्टिकल 11 में इसका कहा गया है। ओके, आर्टिकल 17 द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 of the Pakistan Constitution allowed every citizen to form association और यूनियन। हर सिटीजन अपनी एसोसिएशन यूनियन को बना सकता है आर्टिकल 17 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज टू बी सबमिटेड बिफोर, किसको सबमिट कराई जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। गुड। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ डील विद द अफेयर एट लेबर इंटरनेशनल लेवल। किसकी बात हो रही है? लेबर की। तो ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में, और जिनीवा किसका सिटी है? स्विट्ज़रलैंड का। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो लीगल है। ओके, नेक्स्ट है जी स्ट्राइक लॉकआउट इज लीगल इफ इट इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, लेबर जुडिशरी इज ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये पेपर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।